की कहे 3 किलो का मिलता है। हाँ, और 1 किलो गेहूँ मिलता है। 1 किलो गेहूँ और 3 किलो। हाँ, 3 किलो चावल मिलता है, 1 किलो गेहूँ मिलता है जन पर। हाँ, और नहीं कुछ मिलता है। वोट के लिए फ्री का अनाज का ड्रामा कर रहे हैं। अगर इनको अनाज देना है, गरीबों का पेट भरना है, तो जो पुरानी व्यवस्था थी लालू प्रसाद यादव जी द्वारा लागू कराई हुई व्यवस्था अगर देना चाहते हैं तो 10 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दें। 2000 का नोट देखला है? 2000 के नोट देखल खाना, अब देखल खाना, पहले 1000 चलो। आप कौन देखला है? अब नहीं देखल बा, वो बूढ़ी तो भेज आप बताइए कि 2000 रुपए का नोट इस गरीब महिला के पास नहीं है, तो 2000 का नोट किसके पास है? 2024 में ये बेईमान लोग, ये शाह और शहंशाह जो साढ़ बन के देश में घूम रहा है, अगर ये दोबारा आ गया तो जो कुर्सी पर माताएं बहनी बैठी हुए हैं, हम और आप बैठे हुए हैं, ये बैठने का अधिकार छीन लेगा हम लोगों से। लालू प्रसाद का वो लाल, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन आदरणीय कर्पूरी जी, आदरणीय लालू जी का जो सपना था उस पर मैं चलूंगा और आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। वो ये वादा किए हैं, ये कहने के लिए भेजे हैं कि आप लोग का मान सम्मान कभी नहीं झुकने देंगे, कभी नहीं झुकने देंगे। लोग कह रहा है कि नीतीश जी क्या थे? अरे बेईमान, तुम्हारी पहचान क्या थी? तुम उनके यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी में थे और वो भी चैलेंज कर रहा है इन मनुवादियों के साथ मिलकर के, फिर हिंदू मुसलमान करने की साजिश करेगा। आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि इन बेईमानों की बात पे ना आवे। ये जब है अपने हक की बात करें, रोजगार की बात करें, ये बेईमान तब आपके बीच से भागना शुरू कर देगा। बाबा को आया था हमारे यहाँ पटना के बगल में नौबतपुर जगह है, तो कहता है अपने संबोधन में कि कैसे हो बिहार के पागलों। हमारे धरती पर भी आता है, तो आपको पागल भी बोलता है। ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, पागल बोलता है। कैसे हो बिहार के पागलों। हमारे धरती पर आके हम ही को गाली बक रहा है और हमारा जो समाज है वो उनके पीछे पीछे थपड़ी बजा रहा है। आप लोगों के बीच में पटना से चलकर आए हैं, कोई भाषण करने नहीं आए हैं आप लोगों के बीच में। हम लोग आए हैं कि जो संविधान पर खतरा है, जिस बाबा साहब के संविधान को कुछ मनुवादी मिटाना चाहते हैं और देश पर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आज आप लोगों को देख करके ये लगता है कि ये 10 साल में जो भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस चिलचिलाती धूप में आप लोग जो आए हैं, उससे लगता है कि आप लोग भी इसके उब चुके हैं। इनके झूठे वादों से इस संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, लगता है कि आप लोग भी इनके चालाकियों को समझ गए हैं और इस कारण से इस चिलचिलाती धूप में हम लोगों का बात सुन रहे हैं। साथियों, आज एक चीज समझ लीजिए, आज आदरणीय नेता, जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी का ये पैगाम था, वही मैं लेकर के आया हूँ। उनका ये पैगाम है कि कुछ मीडिया घराने के लोग हमारे नेता की बात आप लोगों के बीच में पहुंचने नहीं देने का काम कर रहा है। साथियों, तो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि एक दोस्त बुलाइए, एक परिचर्चा बुलानी चाहिए, जो हमारे संविधान, बाबा साहब के संविधान से जो देश चल रहा है उसको मिटाने का काम ये लोग करना चाह रहे हैं। आप लोग जाए और लोगों को बताएं। आज जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो बाबा साहब को नहीं जानते होंगे, बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज जब मौका मिलेगा तो ये बेईमान लोग कब इतिहास का कुछ पन्ना निकालते
इतना निकाल देंगे कि बाबा साहब का भी नाम ये लोग मिटा देंगे। मैं आपको ये समझाने आया हूं कि मनुस्मृति का संविधान क्या है। मनुस्मृति में ऊपर ब्राह्मण है, बीच में क्षत्रिय है, नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है, उसके नीचे दलित है। ये मनुस्मृति का संविधान करता है साथियों। और बाबा साहब इस मनुस्मृति के संविधान को नहीं माने और उन्होंने उस संविधान के पीठ को जला करके वो अपना संविधान बनाए, वो गैर बराबरी का संविधान बनाए। तो गैर बराबरी में क्या होगा कि जो दलित थे वो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जो पिछड़ा था वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, शूद्र जो था वो भी उसके बराबर बढ़ेगा। इन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, ये नहीं चाहते हैं गैर बराबरी समाज का, जिसका आज नतीजा है कि जो लोग बैठे हैं कुर्सी पर, कभी उस संविधान जो मनुस्मृति है उसके तहत आपको बैठने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के संविधान के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं। संविधान जरूर राष्ट्रपति बना देता है, मनुस्मृति उसको नहीं मानता है। उसका जीता जागता उदाहरण है महामहिम राष्ट्रपति जब उड़ीसा के एक मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, पति पत्नी को उनको घुसने नहीं दिया जाता है। हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम जरूर किया, लेकिन मनुस्मृति के मानने वालों मनुवादी लोग दलित और छुआछूत समझ करके उनको मंदिर में घुसने नहीं देता है। साथियों, आज इसी प्रदेश के जो जीतन राम मांझी साहब थे, संविधान के तहत मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन मधुबनी के एक मंदिर में गए तो मंदिर में तो जरूर घुसने दिया उनको, लेकिन मंदिर से जब जैसे ही बाहर निकले तो गंगा जल से मंदिर को धुलवाने का काम किया। मैं यही बताने आया हूं कि देखिए फर्क क्या है हमारे बीच। जो मनुस्मृति और बाबा साहब का संविधान जो है उसको जो नष्ट करना चाहते हैं, उसका मेन कारण यही है कि हम लोगों को पढ़ने लिखने से भी रोका जा रहा है। हमारे बच्चे जो यहाँ बैठे बच्चे हैं, इनको भी पता नहीं होगा कि बाबा साहब कौन थे, ज्योतिराव फूले कौन थी। तो मैं यही कहने आया हूँ आप लोगों से कि आप लोग एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और आज जो मुफ्त की अनाज की भी बात करता है भारतीय जनता पार्टी का बेईमान लोग कि मोदी जी अनाज दे रहे हैं, तो मैं उस पर भी आपको एक बात बताने आया हूं कि 2007 में अर्जुन सेन, उस समय के प्रधानमंत्री थे महान अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह जी। उस समय अर्जुन सेन गुप्ता जी की एक रिपोर्ट आई थी 2007 में कि 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसी समय उसी मंत्रिमंडल में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी भी थे। उन्होंने कहा कि गरीबों के बीच में जो एफसीआई के गोडाउन में अनाज जो सड़ रहे हैं, बंटवाने का काम करें, ताकि वो जब उनका पेट भरेगा तो अपने बच्चों को पढ़ाने और अपने काम धंधों में मन लगाएंगे। उस समय अनाज का जब वितरण होने लगा तो 10 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलता था। उस समय 3 तरह का कार्ड बनता था दोस्तों, लाल कार्ड, पीला कार्ड और उजला कार्ड। तो अंत्योदय योजना जो चला, जो एकदम गरीबी से रेखा से भी नीचे थे, उनको में उस समय मुफ्त में अनाज की व्यवस्था थी। आज ये वोट के लालची लोग इस प्रचार में लग गए हैं कि अनाज मोदी जी दे रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फ्री का जब अनाज लीजिएगा
तो आप मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। आप इनसे रोजगार की बात नहीं करिएगा, रोजगार की बात ना करें, इसलिए अनाज दे रहे हैं। अगर अनाज आज कितना अनाज मिल रहा है? 1 किलो में गेहूं कितना मिल रहा है? 1 किलो गेहूं मिल रहा है और 4 किलो प्रति व्यक्ति चावल मिल रहा है। तो अब बताइए कि 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दे करके, इधर आइए, आप आइए, इधर आइए ना, आप आइए, सब आइए, नहीं आइए, आइए, आओ ना, आवा है। अनाज कितना मिला? जन पर की करे 3 किलो का मिलता है। हाँ। और 1 किलो गेहूं मिलता है। 1 किलो गेहूं और 3 किलो। हाँ, 3 किलो चावल मिलता है, 1 किलो गेहूं मिलता है जन पर। हाँ। और नहीं कुछ मिलता है। अब सोच लीजिए कि अच्छा, एक मिनट रुकिए, काम मिलता है? काम हम बूढ़ी सूढ़ी कौन काम करता है? नहीं, काम नहीं करते हैं। काम आप लोगों को गाँव में मिलता है? हाँ, काम में तो काम मिलता है, हुर्राही मिलता है, हाँ। मिलता है, पतानी मिलता है काम। है ना? हाँ, लेकिन अनाज 3 किलो मिलता है और 1 किलो मिलता है। हाँ, 1 किलो गेहूं मिलता है जन पर। अब समझ लीजिए आप लोग कि 1 किलो गेहूं और 3 किलो चावल में एक गरीब का परिवार का पेट 1 महीना चल जाएगा। बैठ जाइए। तो समझ लीजिए कि ये वोट के लिए फ्री का अनाज का ड्रामा कर रहे हैं। अगर इनको अनाज देना है, गरीबों का पेट भरना है, तो जो पुरानी व्यवस्था थी लालू प्रसाद यादव जी द्वारा लागू कराई हुई व्यवस्था अगर देना चाहते हैं तो 10 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दें। और साथियों, एक बात और समझ लीजिए, ये जो शाह और शहंशाह पूरे देश में जो घूम रहे हैं, ये नफरत फैला करके, उन्मादी लोग हैं, नफरत फैला करके आप लोगों के बीच आएंगे और फिर आपसे वोट मांगेंगे। ये चुनावी वर्ष है, आने वाले कुछ समय में चुनाव होगा। बाबाओं की एक टोली, बाबाओं की जो टोली है वो घूमने का काम करेगा। अभी एक बाबा को आया था हमारे यहाँ पटना के बगल में नौबतपुर जगह है, तो कहता है अपने संबोधन में कि कैसे हो बिहार के पागलों। हमारे धरती पर भी आता है, साला हमको पागल भी बोलता है। ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, पागल बोलता है। कैसे हो बिहार के पागलों। हमारे धरती पर आके हम ही को गाली बक रहा है और हमारा जो समाज है वो उनके पीछे पीछे थपड़ी बजा रहा है। और 2 तरह का दरबार लगाता था पाखंडी। एक दरबार जो अपने, जो उनके समाज के लोग थे, उनका दरबार रात में लगाता था होटल बनास में। रात भर बड़े लोगों के बीच में रहता था और दिन जब सुबह होता था तो फिर पिछड़ा और गरीब के बीच में चला जाता था और उसे पागल करके दिन भर थपड़ी बजवाता था उसे। तो इन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, इनसे होशियार हो जाइए। इनका जो प्रतिनिधि जो अभी जीत करके गया है आप लोगों के बीच में 2024 फिर आएगा, 2024 में आपसे वोट मांगने। आप लोगों को उससे पूछना चाहिए कि कहां गए आपके वादे, कहां गए आपके 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार। ये पूछना पड़ेगा आप लोगों को। कहां गया वो 15-15 लाख रुपया जो आपने देने का वादा किया और वोट का डाका डाल दिया। तो ये जब पूछिएगा तो आपके बीच में शर्म से नहीं आएंगे। झूठा लोग आता है समाज में, फिर दोबारा नहीं आता है। तो ये झूठ बोल करके 2014 में लाया था, 2014 में झूठ बोल के ले लिया। 19 में जब देखा कि अब क्या उपाय है तो सेना का जो जवान था
जो सीआरपीएफ का जवान था पुलवामा में जो घटना घटी, पूर्व राज्यपाल जो कभी जम्मू एंड कश्मीर के थे, वो चिल्लाते रह गए कि ये चूक जो है हम लोगों की चूक थी, जिसके कारण सेना की मौत हुई है। उस समय प्रधानमंत्री से वो बात करना चाहे थे, सतपाल मलिक साहब, तो प्रधानमंत्री किसी विदेशी मीडिया के सामने वीडियो शूट करा रहे थे और डोभाल साहब जो है वो बोले कि आप इन कचरों में ना पड़ें। और देश भर में क्या फैलाया गया? हमारे पानी बगैर मर रहा है। पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी हमको नहीं मिलता। बात करेंगे। तो क्या फैलाया गया कि देश में बहुत बड़ी आतंकी घटना घट गई। तो ठीक है, आतंकी घटना जो घटी हम भी उसका विरोध करते हैं, लेकिन उस आतंकी घटना को रोका भी जा सकता था। जो महामहिम राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल ने कहा, लेकिन उसको एक सिरे से दबा दिया गया और पूरे देश भर में हिंदू मुसलमान करके धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेने का काम किया साथी। मैं एक चीज आप लोग को ये कहने आया हूं कि वो बेईमान फिर कोई बखेड़ा करेगा देश के अंदर, फिर हिंदू मुसलमान करने की साजिश करेगा। आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि इन बेईमानों की बात पे ना आवे। ये जब है अपने हक की बात करें, रोजगार की बात करें, ये बेईमान तब आपके बीच से भागना शुरू कर देगा। और मैं आपसे कहूंगा कि इनका फ्री का जो 1 किलो गेहूं और 3 किलो चावल है, मत लीजिए। अगर लीजिए तो कहिए कि 10 जो पुरानी व्यवस्था थी, 2007 की व्यवस्था थी, यूपीए सरकार की जो व्यवस्था थी, उसके तहत हमें अनाज दो, न बंद कर दो। और जैसे ही इनका अनाज बंद करोगे, रोजगार की बात जब करना चालू करोगे, तो ये बेईमान आपके बीच से स्वयं भाग जाएगा। इसको भगाने का एक ही रास्ता है कि जो इनके पुराने किए हुए वादों को याद दिलाना होगा और कहना होगा कि जो आपने वादा किया कोई काम नहीं किया है। और साथियों, बाबा साहब की जो चर्चा हम लोग यहाँ बहुत देर से बहुत विद्वान साथी हमारे किए हैं। बाबा साहब ने कहा कि पढ़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो ये बेईमान जो लोग हैं, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। हम अपने अधिकार को समझने लगेंगे। संघर्ष करो, मतलब इनसे लड़ते रहने की जरूरत है, इनके चालाकियों को समझने की जरूरत है। एकत्रित रहो, इकट्ठा होकर के रहने की जरूरत है। साथियों, आप एक बात और समझ लीजिए कि 2024 और 2025 का जो चुनाव है, 2024 में ये बेईमान लोग, ये शाह और शहंशाह जो सांड बन के देश में घूम रहा है, अगर ये दोबारा आ गया तो जो कुर्सी पर माताएं बहनी बैठी हुए हैं, हम और आप बैठे हुए हैं, ये बैठने का अधिकार छीन लेगा, हम लोगों से छीन लेगा। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखें कि इनके किसी चालाकी और किसी होशियारी में ना पड़े। बाबा साहब के संविधान ने एक अधिकार हम लोगों को और दिया था, वो है वोट का अधिकार। उस वोट के माध्यम से इन बेईमानों को
देश के सत्ता से दूर भगाने का भी अधिकार हमको मिला है। हमको वो अधिकार मिला है कि जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगा, जो जनता की चिंता नहीं करेगा, जो जनता के साथ झूठ बोलेगा, जो जनता को ठगने का प्रयास करेगा, उस बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से हम लोग इनको वंचित कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। और मैं यहाँ तमाम जो बैठे हुए साथी हैं उनसे भी एक निवेदन करेंगे कि जो हमारे समाज में दबे कुचले पिछड़े दलित मुसलमान जो भाई है, सब आपसी भाईचारा एक साथ मिलकर के रहने का प्रयास करें और लड़ाई जो अभी 2024 और 2025 की जो लड़ाई है, इस संगठित रहने की लड़ाई है, इकट्ठा होकर के लड़ने की लड़ाई है। अगर इनके बहकावे में किसी तरह गुमराह के राह पे चल दिए तो ये देश बचेगा नहीं। आप देख रहे होंगे कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ने लगे, आदरणीय कर्पूरी जी के बनाए हुए अधूरे रास्तों को पूरा करने का काम करने लगे, तो इन बेईमानों का देख लीजिए लालू प्रसाद जी का क्या हाल किया। जो केस बंद हो गया था उसको 2014 में पूरा खुलवाने का काम किया और डराने का काम कर रहा है। लेकिन लालू प्रसाद का वो लाल, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन आदरणीय कर्पूरी जी, आदरणीय लालू जी का जो सपना था उस पर मैं चलूंगा और आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। वो ये वादा किए हैं, ये कहने के लिए भेजे हैं कि आप लोग का मान सम्मान कभी नहीं झुकने देंगे, कभी नहीं झुकने देंगे। इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं और जिला अध्यक्ष से मैं खास करके कहूंगा कि जो भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों को कोई सताए नहीं, उनसे जाकर के बैठे, उनके घरों में बैठे, उनकी बातें सुने, उनकी जो समस्या है उसको दूर कराने का प्रयास करें और गला से गला मिलने का काम करें। कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम भाई, आज लालू प्रसाद जी का जो 15 साल बिहार में राज किए थे तो ये सब आप लोगों का साथ था, तभी 15 साल राज रहा। और एक डर तो अब इन लोगों को और सता गया है, ये ये सांड पहले दिए इसको, इनको एक डर और लगने लगा है कि दो पिछड़ों का बेटा जब एक साथ मिला है तो इन लोगों की छाती फटने लगी है, छाती ऐसे फटने लगी है कि आज लालू जी के परिवार पर मुकदमा ये लोग ठोके जा रहा है। आज बताइए कि इतना दर्द हुआ। आज कह रहा है इनका जो कोई गया है, कौन साफी का आसिफी क्या नाम है उसका, वो कह रहा है कि नीतीश जी क्या थे। अरे बेईमान, तुम्हारी पहचान क्या थी? तुम उनके यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी में थे और वो भी चैलेंज कर रहा है इन मनुवादियों के साथ मिलकर के। तो नवादा के साथियों, माता बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि इन बेईमानों के चक्कर में ना पड़े। अगर बिहार का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो भारत में बिहार का नाम रोशन होगा, नाम रोशन होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि 2024 और 2025 में इनके किसी बातों पर ध्यान ना दें, किसी बहकावे में ना आए और इनको दूर खदेड़ने का काम करें।
ये नवादा की धरती परिवर्तन की धरती रही है। मैं आप लोगों से आग्रह विनती करता हूं कि आप लोग किसी तरह के बहकावे में ना आए, और जितने भी जो हमारे भाई यहाँ सुन रहे हैं वो गाँव में चर्चा करें, इन बेईमानों के बारे में चर्चा करें कि किस तरह से ठग करके 10 साल ये भारत की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। अभी एक चीज और चलने लगा है, ब्रेकिंग न्यूज। क्या भाई? 2000 का नोट बंद करे रहे हैं, और काला धन इसमें कुछ सब नहीं पकड़ के लाए सुबह में। अब कह रहे हैं कि 2000 का बंद करेंगे तो काला धन पकड़ा जाएगा। अरे सारा 2000 का नोट तो आप ही लोग के पास है, सारा पूंजीपति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो गरीब कुर्सी में बैठल 2000 का नोट देखला है तो 2000 के नोट ना 2000 का नोट है को 2000 के काटा नोट पैसा 2000 के 2000 के नोट देखला है। 2000 के नोट देखल खाना याब देखल खाना पहले 1000 चलो ने आप कौन देखला है? अब नहीं देखल बा, वो बूढ़ी तो आप बताइए कि 2000 रुपए का नोट इस गरीब महिला के पास नहीं है, तो 2000 का नोट किसके पास है? ये सब इनके जो अडानी अंबानी जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उन लोगों के पास है। ये क्या करना चाहते हैं? 2000 नोट जो ये कहते हैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए, 1000 के नोट को बंद करके 2000 के नोट को इन्होंने चालू किया, बहुत चालाकी से चालू किया, ताकि करप्शन, ये कहते हैं छोटा नोट रहेगा तो पॉकेट में ऊंचाई दिखाई देगा तो लोगों को भी दिखाई दे देगा। तो 1000 को 2000 किए कि रख लेगा 20 लाख तक पता नहीं चलेगा। सारा पैसा इन्हीं लोग का दुनिया के पास है। अब फिर से देश की जनता को गुमराह करके कि कोई बखेड़ा फिर खड़ा करेगा। इसलिए मजिस्ट्रेट चेकिंग में आप लोग के चेकिंग में धरा गए हैं। आप लोग जो है इस धूप में कड़कड़ाती धूप में हम लोग का बात सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग भी सजग प्रहरी का काम कर रही हैं। तो चलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जय भीम। आप लोग भी बोलिए जय